Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने एक नया टॉपिक देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें फैराडेज लॉ भी बताया जा चुका था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला, एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हेल्प लेंगे। ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हम लोगों ने दो इक्वेशंस देखे थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। उन्हीं दोनों इक्वेशन से ये आपका फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा। आज का हमारा क्या हेडिंग है? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग फैराडेज के दोनों लॉ का यूज करेंगे। उनसे जो दो इक्वेशंस आए थे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कल आपने देखा था EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस d∅dt। एक इक्वेशन आपका ये आ गया था और दूसरा दोस्तों आया था E प्रोपोर्शनल NK। अब इन दोनों को मिलाएं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दो ही एक साथ हैं, एक ही लिखें, प्रोपोर्शनल डालें, माइनस d∅dt इंटू n करें। यहाँ पे कांस्टेंट की बात है कि कांस्टेंट लिखते हैं माइनस d∅dt इंटू n। इक्वेशन मिलाने की बात ये आपको बहुत पहले से बताया जा रहा है, एक बार फिर समझ लें। जो कॉमन हो उसको एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ई बराबर हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटकर जब भी इक्वल आता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा के आया है। के का मान SI सिस्टम में 1 होता है, हियर के इज 1। तो अब हमारा EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होगा माइनस d∅dt इंटू n। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कह सकते हैं। इससे पहले एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का जरूर बताया गया था, लेकिन वो पिछले लेक्चर से आ रहे थे। इस एक्सरसाइज का आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एंड न्यू फॉर्मूला EMF इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फाई की बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, इसको φB से डिनोट किया गया था। मैग्नेटिक इंडक्शन क्योंकि B है, B4 क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये φB मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स दो तरह के थे, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में हम φB लगा देते हैं। अब इसमें मान लीजिए इस नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एक ही है। नंबर ऑफ टर्न अगर मान लिया जाए टर्न इक्वल n इक्वल 1, तो एक टर्न के लिए हमारा फॉर्मूला होगा माइनस d∅dt। अब इनके टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, मैं पहले एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अलग से तो मैंने डिफिनेशन नहीं दिखाया था, फैराडेज लॉ में ही दिखाया था एक्सपेरिमेंट में। तो पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं द फेनोमेनन, ये घटना है, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग EMF। और इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जहाँ EMF होगा वहाँ करंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ EMF और इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन
कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट। अगर इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो, दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, कभी कॉइल को मूव कराते हैं, कभी मैग्नेट को मूव कराते हैं, कभी दोनों को मूव करा सकते हैं आप। जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, वैसी कंडीशंस में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस घटना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेनन, फिनोमेनन इस घटना होता है दोस्तों, द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट due to relative motion between coil and magnet. Coil and magnet is called electromagnetic induction. पिछले वीडियो में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग सुधार लीजिए। मिसप्रिंट क्या हो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिखा जा चुका है, उस गैल्वेनोमीटर हटा के वहाँ पे आप मैग्नेट डाल देंगे। इसका मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI बोला तो ये मैंने कितना लंबा नाम है, शॉर्टकट यूज करूंगा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन इज सेल्फ इंडक्शन एंड अनदर इज म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हम बात करेंगे आज सेल्फ इंडक्शन। स्वतः प्रेरण हिंदी में नाम होता है इसका दोस्तों, स्वतः प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? किसी कॉइल से अगर हम करंट पास करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो मैग्नेट बन जाता है। इसके पहले पिछला लेक्चर जो था वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, जिसमें हम लोगों ने यही सीखा था, देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से करंट पास करने पे वो मैग्नेट बन जाता है। कोई कॉइल हो, उससे करंट पास करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। और आप जानते हो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे उसमें चेंजिंग आएगा, चाहे वो बढ़ेगा या घटेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा या बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता ही क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो अगर हम कोई कॉइल ले लें, उससे करंट पास करें, तो वह क्या बनेगा? एक मैग्नेट बनेगा। वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे चेंजिंग आएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा वैसे ही आप जानते हैं एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। तो अपने ही करंट के कारण किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने के फिनोमेनन का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अपने ही सेल्फ मतलब अपना हुआ खुद, किसी कॉइल से अपने ही करंट के कारण ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होने के फिनोमेनन का नाम है सेल्फ इंडक्शन। द फिनोमेनन ऑफ inducing EMF in a coil due to self current, due to self current is called self induction. इसका definition होगा क्या मतलब दोस्तों? The phenomenon of inducing of इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? EMF इन अ कॉइल ड्यू टू सेल्फ करेंट, सेल्फ इलेक्ट्रिक करेंट। इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ करंट के कारण इंडक्शन
या ईएमएफ का इंड्यूस होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। नीचे आ रहा है पूरा, इधर भी नहीं आया होगा, उठाना था ना थोड़ा सा, ये आपका क्या था 5B। तो अपने ही कॉइल के कारण क्या होना है, ईएमएफ इंड्यूस होने के फिनोमेनन का, द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू सेल्फ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसको मैं फिगर से दिखा रहा हूँ, ऊपर लिखे नहीं और भी लिखना है, एक उठा दो ना। मान लो कॉइल है और इसको आपने इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया और स्विच ऑन किया। तो एक मिनट, कॉइल है, इसमें सेल जोड़ा, स्विच लगाया, स्विच ऑन किया। जैसे ही इस कॉइल से करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो। तो आप जानते हैं ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट। जब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है तब तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ भी ईएमएफ क्या होगा, एक इंड्यूस होगा जो इस करंट को आगे बढ़ने से रोकेगा। एक देखिए आपका करंट इधर से जा रहा है और इस कॉइल में एक ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो इसको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ये निगेटिव साइन देख रहे हैं आप, निगेटिव साइन। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन। तो करंट जा रहा है इधर से, ईएमएफ जो ठीक क्या होगा, अपोजिट। ईएमएफ क्या होगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उनका भी फॉर्मूला ड्राइव करना है। अगर आपके घर में ट्यूब लाइट आता है, ट्यूब लाइट देखें आप लोग, पहले आता लंबा लंबा ट्यूब लाइट, तो वैसे कंडीशंस में अगर आप ट्यूब लाइट को ऑन कीजिए तो देखेंगे कि पहले थोड़ी देर जलता बुझता है और थोड़ी देर के बाद फिर वो जल पाता है पूरी तरह से। ऐसा क्यों होता है, कारण ये कि उसके अंदर एक चॉक कॉइल लगा होता है। क्या लगा है, चॉक कॉइल। चॉक कॉइल में होता क्या, सिर्फ कॉइल होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा चॉक कॉइल क्या होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, कॉइल होता है। तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, इसमें देख रहे हैं ना, अगर कोई कॉइल हो तो जैसे ही करंट पास हो रहा है, एक ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है और वो उस करंट को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा है। क्या करना चाहता है, रोकना। जब उसको रोकना चाहेगा तो ऐसे कंडीशंस में करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ पाएगा। तो थोड़ी देर जो है इस करंट को इस ईएमएफ से लड़ने में लग जाता है, इसलिए जलता बुझता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से जल पाता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर आप मैक्सिमम हो गया, चेंजिंग बंद हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग बंद हो जाएगा फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होना, इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब तक के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग ना हो। अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला हम लोगों को ड्राइव करना है। मान लीजिए लेट आई करंट passes through a coil, which contain means होता है दोस्तों रखना n turns, which contain n turns। then आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, जिसको phi कहेंगे। ये प्रोपोर्शनल होगा करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। phi मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट L लाते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे L लाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया L इंटू I। यहाँ पे जो कांस्टेंट L है, महफूज इसका क्या नाम है, पीछे देख रहे हैं आप, ये जो L आया इसका क्या नाम है, महफूज आप खड़े होइए।
आप देख नहीं इसका तो आपको पहले से मालूम है, देखने आए, समझने आए या फिर पीछे देखने आए। वेयर एल क्या है? एल एक कांस्टेंट है, बहुत फेमस कांस्टेंट है, जिसका नाम कोई जानता है जी? विच इज कॉल्ड इंडक्टेंस। जिसका नाम इंडक्टेंस है दोस्तों, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ, पूरा नाम बताएं तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लेकिन ये इंडक्टेंस के ही नाम से ज्यादा फेमस, हर कोई अपना छोटे नाम से ज्यादा फेमस हो जाता है, तो ये इंडक्टेंस के नाम से ज्यादा फेमस है। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, क्या निकालना है दोस्तों? ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला देखा आपने पढ़ा, माइनस डी फाई बाई डी टी बाई बी। तो यहाँ पे फाई बी का मान आप निकाल चुके हैं, क्या डालेंगे? एल आई। तो यहां से एल कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा है आपका, एल को बाद डी आई बाई टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी आसानी से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, सेल्फ इंडक्शन क्या है और इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उनका फॉर्मूला ट्राई करें। तो क्या फॉर्मूला है? ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स of a coil is increased, then EMF, then induced EMF, induced EMF will be, A नंबर में कह रहे हैं डिक्रीज, बी में कह रहे हैं इंक्रीज, या 50-50 का ऑप्शन दे रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? बोला ना 50-50, वही 50-50 का ऑप्शन है। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज। ठीक है ना? क्या होगा इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, और कहाँ जानना है? एकदम आप लोग देखना छोड़ दिए, ठीक है ना? सब लोग देखिए और जाकर के एक बार यहाँ देखना है, फिर 2 बार जाकर घर में देखना है, 2 बार, तब याद ही हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद। नजदीक से नहीं आया तो पढ़ लो। ये बीसी वाला क्वेश्चन जो अच्छे दिखाते हैं तुम्हें, कौन बनेगा करोड़पति वाला।